जैसा कि आप सबको हम सबको ये तो पता चल ही गया है कि मनुष्य प्राणी अपने आप को सब दुखों से छूटा हुआ देखना चाहता है और आनंद में चाहता है। हमारी सारी भागदौड़ दुखों से बचने के लिए होती है, सुख शांति आनंद को प्राप्त करने के लिए होती है। उसके लिए बहुत सारे उपाय हम लोग सोचते हैं, उसके लिए बहुत सारे कार्य भी हम लोग करते हैं। उनमें एक उपाय माना जाता है तीर्थ। तीर्थों में क्यों जाते हैं कि भाई दुखों से छूट जाएंगे। हम वो तीर्थ करके आए हैं, उन्होंने वो तीर्थ कर लिए। ऐसे लोगों में तीर्थ करने की कुछ धारणा होती है। तीर्थ वास्तव में दुखों से छुड़ाने वाले होते हैं, लेकिन तीर्थ है क्या, ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो तीर्थ की परिभाषा करते हुए विद्वानों ने लिखा है, तरंती येन तत्वा तत्तीर्थम गुरु यज्ञो मंत्रो पुरुषार्थो जलाशयो। विद्वान गुरु कहते हैं कि जिस काम को करने से प्राणी आत्मा दुखों से तर जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ माने तराने वाला, पार करने वाला, दुखों से भवसागर से जो हमें पार कर देता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो वो कौन तीर्थ हैं जो हमें दुखों से पार करते हैं? तो कहा गुरु, गुरु को तीर्थ माना जाता है। यज्ञ को भी तीर्थ माना जाता है। मंत्र भी तीर्थ है। पुरुषार्थो श्रम मेहनत पुरुषार्थ भी तीर्थ है। और जलाशयोवा, और जलाशयों को भी तीर्थ कहते हैं। नदी आदि जो भी हैं उनको भी तीर्थ कहा जाता है। तो सबसे पहले गुरु को तीर्थ माना गया है। गुरु क्या होता है? दुखों से तराने वाला होता है। गुरु कहते हैं अंधेरे से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु उसे कहते हैं जो अविद्या अंधकार को हमारे अंदर से मिटा देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर पैदा कर देता है। क्योंकि अविद्या अंधकार हमें इस संसार में भवसागर में दुखों में फंसाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश हमें सब दुखों से भवसागर से पार कराता है। इसलिए पहली बात गुरु वही है जो हमारे अंदर अविद्या रूपी अंधेरे को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे। और उस गुरु की संज्ञा में आते कौन कौन हैं ये हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहला गुरु तो माता को माना है शास्त्रों में, क्योंकि जो हम भाषा सीखते हैं वो प्रथम हम माँ से ही सीखते हैं। इसीलिए लोग कहते भी सुने जाते हैं, भाई मेरी तो मातृभाषा ही यही है। मातृभाषा का मतलब मेरी माँ इस भाषा को बोलती थी। माँ सबसे पहले भाषा का ज्ञान कराती है। छोटे आ का अक्षर ज्ञान, वर्णोच्चारण शिक्षा और आगे चल कर के शिक्षाएं पिता आचार्य आदि देते हैं। लेकिन जिस भाषा के अंदर मुझे दुनिया का ज्ञान करना है, व्यवहार करना, वो भाषा तो माँ ही सिखाती है, बोलना सिखाती है। तो सबसे पहला गुरु तो माँ ही मानी जाती है। और माँ के बारे में तो विद्वानों ने ये लिखा है, उपाध्याय दशाचार्यम आचार्याणाम तु शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणात् रुच्यते। यानी 10 उपाचार्य जो ज्ञान गुण देते हैं और गौरव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, उतना एक पिता रखता है। उपाध्याय दशाचार्यम आचार्याणाम तु शतम पिता, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य रखता है और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता रखता है। यानी कि उपाध्याय से बढ़ के आचार्य होता है गुरु, आचार्य से बढ़कर के गुरु पिता होता है। माँ से दूसरे नंबर पर पिता का आता है।
और सहस्रम तु पितृन माता, यानी 1000 पिता जितना ज्ञान देते हैं उतना एक माता दे देती है। यानी 10 उपाचार्यों से अधिक आचार्य होता है, आचार्य से अधिक पिता होता है, पिता से भी बढ़कर के माता होती है, जो हमें प्रथम भाषा का ज्ञान, उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, स्नान करना, वस्त्र बदलना, ये सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ में माता ही देती है। और माता का दिया हुआ ज्ञान अमिट रहता है। पिता और गुरु ने कोई शिक्षा दी तो आगे चल के हम उसे भूल भी सकते हैं, पर माता की दी हुई शिक्षा वो अमिट रहती है, चित्त पर इतनी छपती है कि वो कभी अंतिम सांस तक भूलने में नहीं आती। इसीलिए पहले हमें माता को गुरु मानना चाहिए, दूसरे नंबर पर पिता को गुरु मानना चाहिए। समाज में उठने बैठने का व्यवहारिक ज्ञान पिताजी देते हैं, और उसके ज़्यादा फिर आचार्य को होता है, जो हमें हिंदी सिखाता है, गणित सिखाता है, संस्कृत सिखाता है, अन्य भाषाओं का ज्ञान देता है, तकनीकी का ज्ञान देता है। जो स्कूलों में, विद्यालय में जिन गुरु आचार्यों से हम लोग पढ़ते हैं वो भी हमारे गुरु ही हैं। वो भी हमें बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान देते हैं, अंधेरे से मिटाते हैं। और इन सबसे ज़्यादा गुरु होता है परम गुरु परमात्मा। भगवान जैसे माँ गुरु है, पिता गुरु है, आचार्य गुरु है, वैसे ही भगवान को गुरु मानना चाहिए। ये तो थोड़े आँख से दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष गुरु हैं, जो सीधे हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे सीधा ज्ञान मिलता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन हम परम गुरु ब्रह्म को देख नहीं पाते हैं, परंतु ज्ञान अंदर से ईश्वर का बहुत हमारे अंदर आता है। सब प्राणियों के अंदर भगवान ज्ञान देते हैं। ऐसा आता है ऋच सामान्य जजरे, यानी कि ये वेदों का ज्ञान हर आत्मा के अंदर विद्यमान है। सभी के अंदर वेदों का ज्ञान जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो सभी के अंदर ज्ञान विद्यमान है। और भगवान गुरु ने दिया हुआ है, परमात्मा ने, भगवान का गुरु का ज्ञान है वेद, और वो हम सब की आत्मा में प्रतिष्ठित है। पर सब उस ज्ञान को कैसे नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि जैसे पृथ्वी में जल भरा हुआ है, इस पृथ्वी में जल ही जल है, लेकिन उस जल को पाने के लिए कुआं खोदना, बोर लगाना तो हमें पड़ता है। इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। कुआं खोदोगे तो पानी ले लोगे, बोर लगाओगे तो पानी निकाल लोगे। पानी तो है, पर इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वैसे ही अंदर वेदों का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो मेहनत, वो चिंतन, वो मनन, वो निध्यासन जो करते हैं वो भगवान गुरु का ज्ञान नित्य लेते रहते हैं। तो इन गुरुओं को हम गुरु मान करके इनका सम्मान सत्कार किया करें। वैसे कहते हैं गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। पानी को छान के पीना चाहिए, कोई कीट आदि ऐसे कीड़े मकोड़े ना चले जाए अंदर। और गुरु को भी जान करके बनाना चाहिए, क्योंकि बिना जाने अगर आपने गुरु बना लिया और उसके पास में ज्ञान है नहीं, वो स्वयं दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, वो स्वयं अंधेरे से निकला नहीं, तो वो तुम्हें भी अंधेरे से पार कैसे कर देगा, क्योंकि वो तो स्वयं भी अंधकार में फंसा हुआ है। बहुत से दुर्गुण दुर्व्यसनों में पड़े होते हैं, उनको हम गुरु बना लेते हैं, तो हम भी अंधेरे में जाते हैं और गुरु जी भी जाते हैं। आजकल जो है गुरु शिष्य परंपरा जो चली है, बहुत से तो फॉर्म भर के ही गुरु बना लेते हैं। जैसे आसाराम बापू थे, रामपाल थे, राम रहीम थे, इनके फॉर्म बांट दिए जाते थे। फॉर्म भर के निश्चित दक्षिणा बाई डाक भेज दी जाती है और आप उनके गुरु बन गए और वो आपके चेला बन गए। ऐसे जो बनाए जाते हैं उनके पीछे एक लोभ लालच काम करता होता है। कहते हैं गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव और बीच भंवर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी बहुत से हो गए लालची हो गए,
वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चेला चेली बने तो पैसा अधिक आएगा, आनंद मौज मस्ती ज़्यादा लेंगे, ढेर सारा पैसा होगा, सुविधाएं होंगी। और चेला चेली इसलिए गुरु बनाते हैं कि जो भी पाप ताप दोष जो हमने किए हैं वो गुरु जी के अर्पण कर देंगे, गुरु जी उनको हमारे क्षमा करवा देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। दोनों दाव खेल रहे, इधर चेला भी दाव खेल रहा है, इधर गुरु जी भी दाव खेल रहे। ऐसे तो निश्चित रूप से ऐसे समझो पत्थर की नाव में बैठे हुए हैं और दोनों ही भवसागर में डूबने वाले, पार होने वाले नहीं हैं। गुरु जो होता है वही जिससे हमें ज्ञान मिला हो। अगर आपको किसी से चलते फिरते भी ज्ञान मिल गया है तो उस विषय का वो गुरु है। जैसे विवाह संस्कार में पंडित जी वर वधू के शिक्षा दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा भी देते हैं वर वधू को, भाई गृहस्थ आश्रम में तुमको ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ये गृहस्थ आश्रम है उसमें तुम बंधने जा रहे हो, बहुत सारे उपदेश भी करता है। पर जिसने विवाह संस्कार किया, एक दूसरे को जोड़ा और उपदेश भी किया, उसको कोई गुरु मानता है क्या? विवाह संस्कार करने वाले पंडित जी को तो कोई गुरु ही नहीं मानता है, जबकि उसने तो बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी हैं। लेकिन जिससे भी हमें ज्ञान मिले उस विषय का वो गुरु हो जाता है। ये हमें अपने दिमाग में बना करके चलना चाहिए। ये विद्या मुझे उनसे मिली थी और इस विद्या से मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरा जीवन बहुत अच्छा बन गया, ऐसा समझ करके उसके प्रति सम्मान के भाव रखने चाहिए। गुरु तो ज्ञान देने वाला था, शिष्य होता है वशानुवर्ती, यानी गुरु के वश में रहने वाला। अब ये स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी उधर वो गुरु में पढ़ाने वाले और वो शिष्य हैं, लेकिन वो गुरु के वश में नहीं रहते। जबकि शिष्य का मतलब है सीखने वाला। ये सिख जो शब्द है ना वो शिष्य से ही बना है। इसी उनके यहाँ पे जो है गुरु ग्रंथ साहब गुरु माना गया है, और सिख यानी शिष्य हैं, वो से सीखते हैं, शिष्य से ही सिख बना। शिष्य को एक दिया है महर्षि मनु ने वशानुवर्ती, यानी गुरु के वश में रहने वाला। जब तक वो विद्या पढ़े, गुरु के पास रहे, वो अपनी कोई मनमानी नहीं करे। गुरु जो आदेश निर्देश करेगा उसका ही पालन करेगा। शिक्षा के समय पे इधर उधर हो नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात होगी जब गुरु शिष्य परंपरा सही मायने में थी। महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं कि उपमन्यु, वेद और आरुणि 3 शिष्य थे। उनके गुरु थे धौम्य। धौम्य गुरु के आश्रम में 3 शिष्य वेद आदि शास्त्र पढ़ा करते थे। अब आश्रम की कुछ जमीन थी, कहते हैं रात्रि का समय था, बरसात हो रही थी। तो गुरु धौम्य ने शिष्य आरुणि से कहा, हे आरुणि जाओ तो कहीं ऐसा न हो वर्षा का पानी मैट टूट जाए खेत की और पानी बाहर निकल जाए। कहीं से मैट टूट रही हो तो उसे बांध आना, पानी को रोकना, पानी निकल न जाए। तो आरुणि का ठीक है गुरुजी जाता हूँ, और गया तो देखा एक जगह से मैट टूट रही है, उसमें से पानी बाहर जा रहा है। अब बरसात तेज थी, पानी का बहाव ज़्यादा था, और उसने खूब मिट्टी लगाए और वो बह जाए, मिट्टी लगाए और वो बह जाए, रुकने में नहीं आ रही थी। अब गुरुजी ने कहा भाई पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या है, मैट की बगल में स्वयं लेट गया और फिर अपने हाथ से कुछ मिट्टी आसपास लगा ली, पानी रुक गया। अब बरसात भी बंद हो गई। इंतजार किया गुरुजी ने, आरुणि आया नहीं, क्या बात है। लालटेन लेकर के वो खेत की तरफ गए, आवाज़ लगाई, आरुणि आरुणि कहाँ हो। तो ठंड भी पड़ रही थी बरसात से, और उसमें पड़े काफ़ी समय हो गया। तो धीरे से आवाज़ निकली, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। आवाज़ की तरफ पहुँचे तो देखा ऐसे मैट की उसमें पड़ा हुआ आरुणि। कहा बेटा आरुणि यहाँ कैसे? तो गुरुजी मिट्टी काफ़ी लगाने की कोशिश की पर वो पानी रुकने में नहीं आया, मिट्टी को बहा देता था। तो मैंने सोचा क्यों ना पानी ऐसे ही रुकेगा, तो मैं लेट गया। फिर मैंने कुछ मिट्टी आसपास लगा ली, अब पानी ठहर गया है, अब पानी निकल नहीं रहा है। जब ये स्थिति देखी तो गुरुजी के मुख से ने कहा बेटा आरुणि
भगवान करे तेरे जीवन में सभी वेदादि शास्त्रों की विद्या प्रतिष्ठित हो। और वही आरुणि आगे चल के उद्दालक नाम का ऋषि बना। यानी कि गुरु की आज्ञा पालन में इतने थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि शिष्य जो गुरु ने कह दिया, 1 से 5 वर्ष तक की घटना आती है उपनिषदों में। वे 32 वर्ष मेरे यहाँ रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर 32 वर्ष रहो, फिर 32 वर्ष, फिर 5 वर्ष। ये इंद्र विरोचन और उसकी कभी आएगी कथा, सुनाएंगे इसको। यहाँ तक आता है कि ये 400 गोए हैं, 1000 हो जाएं तब मेरे पास आ जाना, तो मैं ज्ञान दूंगा। सत्यकाम जावाल की ये घटना आती है। एक तो ऐसा है कि गाय चराते समय दूध भी नहीं पी सकता और वो अंधा भी हो गया। बहुत बड़ी घटना है। हमारे यहाँ पर जो वास्तव में ज्ञान लेने वाले सच्चे गुरु के पास में जब शिष्य जाते थे तो पूरा उनके ही वशीभूत हो जाना। गुरुजी कहें सो, बैठो, जगो, खाओ, व्यायाम करो, जो कहें वह करना। उनके जीवन में विद्याएं प्रतिष्ठित होती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके वशिष्ठ जो है ना वेद शास्त्रों के गुरु थे, और शस्त्र शास्त्र की विद्या जो है विश्वामित्र जी गुरु थे। और जैसा उन्होंने गुरुजी ने बताया वैसा जीवन में अपना करके कितने बड़े महान दुनिया में बने। इधर पांडवों को भी आप देखेंगे तो उनके गुरु जो है ना कृपाचार्य और द्रोणाचार्य थे, शस्त्र गुरु। योगीराज कृष्ण के घोर आंगरस और सांदीपनी 2 गुरु थे। उनके भी एक शस्त्र सिखाने वाले गुरु थे और वेद पढ़ाने वाले गुरु थे। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्यों की बहुत बड़ी परंपरा है, परंतु आजकल उसको तोड़ा जा रहा है। आजकल उसके सही मायने को समझा और समझाया नहीं जा रहा है। इसलिए ज्ञान तो गुरु से ही मिलता है, इसमें कोई नहीं। गुरु तराने वाला होता है। जिसके पास विद्या जाती है, स्वयं आप अनुभव कर सकते हो वो कितने दुखों से तर जाएगा। और जिसके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं होता, वो दुनिया में रोता, झींकता, लुटता, पिटता, पता नहीं किन किन के वशीभूत होता हुआ, परतंत्रता को झेलता हुआ जिंदगी काटता है। विद्या जिसके पास आ जाती है वो स्वतंत्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है, क्योंकि विद्या ही निर्भयता देती है। ज्ञान ऐसे समझो सूर्य का प्रकाश, जैसे अंधेरा होता है और सूर्य निकल आवे तो निर्भयता आ जाती है। अंधेरे में भय लगता है, आप अपने घर के किसी अंधेरी कोठरी में नहीं जा सकते, बाहर जंगल में जाना तो बहुत मुश्किल है। और सूर्य निकल आता है तो आप निर्भय होकर के कहीं घूमते हो। वैसे ही ज्ञान सूर्य जैसा प्रकाश देता है, निर्भयता देता है, आनंद देता है, तराने वाला होता है। इस भवसागर से भी तराता है और आगे के लोग लोकांतर भी अच्छे बनते हैं। इसीलिए पहला जो तीर्थ है वो गुरु है। लेकिन गुरु ज्ञानी हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, पवित्र हो, परोपकारी हो, दयालु हो, कोई दोष उसके जीवन में हो नहीं, व्यसन आदि में नहीं हो, बहुत पवित्र हृदय और ज्ञान वाला, उसको ही गुरु बनाना चाहिए और उसके समीप जाकर के विद्या लेनी चाहिए, जो हमें सब संसार के दुखों से तराने वाला होता है। ओम शम धन्यवाद।